बच्चों हम लोग पढ़ेंगे बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज अक्रॉस गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो देखिए यहाँ पे क्या है, पहला जो हमारा टर्म है बच्चों, इलेक्ट्रिक चार्ज का रेट ऑफ फ्लो। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है बच्चों, तो देखो इलेक्ट्रिक चार्ज बेसिकली क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वह ऑब्जेक्ट अपने आसपास एक ऐसा रीजन, एक ऐसा फील्ड क्रिएट करता है जिसमें अगर कोई तीसरी बॉडी हम रखते हैं बच्चों, तो वह बॉडी क्या करता है, इंटरेक्शन फील करता है उस चार्ज बॉडी की वजह से। ठीक है, समझ में आया इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब? इट इज़ एन इनहेरेंट प्रॉपर्टी ड्यू टू विच it exert a field around it in which if we placed another object then that object will feel electrostatic interaction। इंट्रैक्शन का मीनिंग क्या है बच्चों, आइदर अट्रैक्शन और रिपल्सन। ठीक है, तो देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज, मान लो ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिक चार्ज है बच्चों, तो ये अपने आसपास एक ऐसा रीजन क्रिएट करता है, ठीक है बच्चों, जिसमें अगर कोई अनदर ऑब्जेक्ट हम प्लेस कर दें तो वह ऑब्जेक्ट एक इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन फील करेगा। ठीक है, मान लो एक बॉडी हमने यहाँ पे रख दी, तो ये बॉडी क्या फील करेगा बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन फील करेगा। इंटरेक्शन का मीनिंग हमने आपको बता दिया, इसे एट्रैक्शन बोल दो और रिपल्सन बोल दो। ठीक है बच्चों, या तो एट्रैक्शन फील करेगा या तो रिपल्सन फील करेगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज। और ये जो हमने एरो बना रखा है, लाइन खींच रखा है, इसे बोलते हैं बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, ये बेसिकली एक इमेजिनरी लाइन होते हैं जो किसी चार्ज के आसपास हम लोग ड्रॉ करते हैं। ये क्या होते हैं बच्चों, बेसिकली इमेजिनरी लाइन होते हैं। ठीक है, ये रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन इसको सबसे पहले फैराडे ने ड्रॉ किया था, तो लोग इसको ड्रॉ करते हैं ताकि वो रिप्रेजेंट कर सके कि हाँ किसी चार्ज के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होते हैं, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेसिकली स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि किसी चार्ज के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो हम लोग इस तरह से लाइन खींच देते हैं और बोलते हैं कि हाँ इस चार्ज की वजह से ये हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। ठीक है, या इसको फोर्स लाइन भी बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन। ठीक है बच्चों, तो ये इमेजिनरी लाइंस होते हैं। ठीक है, एक्चुअल में ऐसा कुछ होता नहीं है, ये बस हम अपने जैसे बोलते हैं ना, कुछ लोग अपनी फीलिंग को बयां करते हैं, इसी तरह से हम लोग चार्ज के आसपास इस तरह से लाइन ड्रॉ करते हैं और बोलते हैं कि भाई ये इस तरह का कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आसपास पैदा हुआ होगा। ठीक है बच्चों, क्लियर। आइए, जनरली चार्जेज कितने तरह के होते हैं बच्चों? चार्ज जनरली दो तरह के होते हैं। चार्ज जनरली कितने तरह के होते हैं बच्चों? दो तरह के होते हैं। एक पॉजिटिव चार्ज होता है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा क्या होता है बच्चों, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, चार्जेस जनरली दो तरह के होते हैं बच्चों। और एक बात समझ लो, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्जेस क्या करते हैं आपस में, हमेशा रिपल्सन क्रिएट करते हैं। ये इसको इधर पुश करेगा, ये इसको, इसी तरह से ये इसको धकेलेगा इस तरफ और ये इसको धकेलेगा इस तरफ। ठीक है बच्चों, क्लियर है। ये इसको धकेलेगा इस तरफ, ये इसको धकेलेगा इस तरफ। ठीक है बच्चों, इसको बोलते हैं रिपल्सन। क्या है ये, रिपल्सन। और बच्चों अगर सेम नेचर के चार्ज हों, पॉजिटिव चार्ज रखे हों और नेगेटिव चार्ज रखे हों बच्चों, तो इनके बीच में हमेशा क्या लगेगा,
अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, है ना, इसको बोलते हैं अट्रैक्शन फोर्स या अट्रैक्शन। ठीक है बच्चों, अब बात होती है थोड़ी सी स्ट्रक्चर ऑफ एटम की। तो देखो सबसे सेंटर में बच्चों जनरली क्या होता है, किसी भी एटम के न्यूक्लियस होता है ना, उसको हम लोग पॉजिटिव से ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे भी हमने रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, और इसके आसपास बच्चों इस तरह से हमारे ऑर्बिट होते हैं। ये क्या है, हमारा ऑर्बिट है, जिसके अंदर बच्चों इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, ऐसे रोटेट करते हैं या रिवोल्यूशन करते हैं। ठीक है, अराउंड द न्यूक्लियस क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन्स बच्चों, रिवोल्यूशन करते हैं। इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आया आपको, क्लियर? तो देखिए ये क्या है बच्चों, ये हमारा न्यूक्लियस है। ये क्या है, न्यूक्लियस है। और ये क्या है बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है बच्चों, न्यूक्लियस के अंदर बेसिकली क्या होते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। ठीक है बच्चों, प्रोटॉन पे जनरली कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज, और इसको P पॉजिटिव इस तरह से डिनोट किया जाता है। और न्यूट्रॉन पे बच्चों जीरो चार्ज होता है, इसलिए इसे N0 इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए जिस एटम के पास मान लो ए कोई हमारे पास एटम हो और यहाँ पे ऐसे कुछ नहीं लिखा गया है, तो इसका मतलब ये न्यूट्रल एटम है बच्चों। कौन सा एटम है, न्यूट्रल एटम है। किसी ने बोला क्या न्यूट्रल एटम के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, तो हम बोलेंगे हाँ, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्जेज होते हैं, लेकिन उनका सम क्या होता है, यहाँ पे नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज बच्चों, पॉजिटिव चार्ज बराबर होता है किसी भी न्यूट्रल एटम में बच्चों, पॉजिटिव चार्ज की जो संख्या होती है वो बराबर होती है नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज के, नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज के। इसलिए न्यूट्रल एटम पे बच्चों कोई चार्ज हमारा डेवलप नहीं होता है। ठीक है, और अगर बच्चों इस तरह से लिखा हुआ है ए पॉजिटिव, इसका मतलब इस पे पॉजिटिव चार्ज है। कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज या चार्ज्ड एटम, पॉजिटिव चार्ज्ड एटम, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज एटम है। पॉजिटिव चार्ज एटम तब होता है बच्चों जब डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो या इलेक्ट्रॉन लूज किया हो। पॉजिटिव चार्ज तब आता है जब डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो बच्चों। ठीक है, सिमिलरली अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट इस तरह से बच्चों, तो इसका मतलब नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज्ड एटम, नेगेटिव चार्ज्ड एटम। तो बच्चों इसे हम लोग बोल देते हैं यहाँ पे इफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज कब होता है एटम, जब इसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया, लूज किया। कोई भी एटम बच्चों पॉजिटिव चार्ज तब होता है जब इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। ठीक है, और कोई भी एटम बच्चों नेगेटिव चार्ज तब होता है जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया बच्चों। आइए एक एग्जांपल हम लोग समझते हैं। जैसे मान लो हमारे पास NaCl हो, एक सोल्यूशन हो NaCl का। ठीक है, तो आपको पता है कि Na क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, सॉरी सोडियम क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है बच्चों, और क्लोरीन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से क्लोरीन क्या करेगा, सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट खींच लेगा, उसका एक इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ, और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन अपना रिलीज कर देगा। तो देखिए शुरू में
सोडियम के पास बच्चों 11 प्रोटॉन था प्लस 11 इलेक्ट्रॉन था, तो इस पे नेट चार्ज बच्चों कितना आ रहा था, 0 आ रहा था। ठीक है, लेकिन इस पे एक चार्ज तब आया बच्चों जब इसने क्या किया, अपने पास से एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। तो देखिए प्लस 10 इलेक्ट्रॉन, तो इस पे बच्चों कितना पॉजिटिव चार्ज आया, 1 पॉजिटिव चार्ज आया इस पे। ठीक है, क्लियर है। सिमिलरली शुरू में क्लोरीन के पास बच्चों 17 प्रोटॉन था और 17 इलेक्ट्रॉन था। तब देखिए यहाँ पे क्लोरीन पे कोई चार्ज नहीं है, अभी ये क्लोरीन क्या है, न्यूट्रल है बच्चों। लेकिन जब क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन सोडियम से ले लिया बच्चों, तो इसके पास अभी भी 17 प्रोटॉन तो है ही हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हुई, एक बढ़ गई बच्चों। तो इसकी वजह से क्लोरीन पे क्या आता है, इसकी वजह से एक नेगेटिव चार्ज आ गया बच्चों, ये नेगेटिव चार्ज एक आ गया। तो इसकी वजह से यहाँ पे देखिए हमने लिख रखा है क्लोरीन पे चार्ज क्या आया है, नेगेटिव चार्ज आया है। क्यों, क्योंकि ये वाला कंडीशन यहाँ हो रहा था। और सोडियम पे देखिए कितना है, पॉजिटिव 1 चार्ज आया है, तो ये वाला कंडीशन हो रहा था। ठीक है, क्लियर है बच्चों, समझ में आ रहा है ये चीज़। अब हमने क्या कर रखा है बच्चों, इस पूरे जितना अभी हमने यहाँ पे ऊपर से नीचे समझा है, इसके बिहाफ पर हमने एक 10 क्वेश्चन का एक सेट तैयार कर रखा है, जो कि आपके कॉन्सेप्ट को और अच्छा कर देगा बच्चों। तो आइए पहला सवाल देखते हैं। बोला गया है सेंट्रल पार्ट ऑफ एन एटम इज, किसी भी एटम का बच्चों सेंट्रल पार्ट कहलाता है, इसको हमने पीछे देखा अभी, न्यूक्लियस उसको बोलते हैं। फिर अगला सवाल दिया है किसी एटम के अंदर पार्टिकल जिसके पास कोई भी चार्ज ना हो उसे हम लोग कहते हैं। हमने भी इसके बारे में स्ट्रक्चर ऑफ एटम थोड़ा सा देखा है। देखो यहाँ पे बच्चों, ऐसा पार्टिकल जिसके पास कोई भी चार्ज ना हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रॉन्स बोलते हैं बच्चों, है ना। तो आंसर कौन सा सही है, या इन एन एटम पार्टिकल हैविंग नो चार्ज दैट इज न्यूट्रल एटम। ठीक है, या न्यूट्रल पार्टिकल, जिसको हम लोग न्यूट्रॉन के नाम से जानते हैं। बोला है अगला सवाल है इन एन एटम पार्टिकल हैविंग ए पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड। बच्चों पॉजिटिव चार्ज किसके पास हो रहा था, प्रोटॉन के पास, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला सवाल देखिए बच्चों, बोला है इन एन एटम पार्टिकल हैविंग ए नेगेटिव चार्ज। तो देखिए इलेक्ट्रॉन के पास क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, तो इसलिए ये पार्टिकल का नाम क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉन है। अगला एक सवाल जो अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया है, ऐसे सब्सटेंस बच्चों जिसके पास ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना। ये कॉन्सेप्ट की तरह समझ लीजिए, आपको इस सवाल को कॉन्सेप्ट की समझना होगा। तो ऐसे सब्सटेंस बच्चों जिनके पास ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है उसे हम लोग बोलते हैं कंडक्टर। क्या बोलते हैं बच्चों, कंडक्टर, क्योंकि कंडक्टर की कंडक्टिविटी इसीलिए ज़्यादा होती है क्योंकि उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ज़्यादा। ठीक है बच्चों, क्लियर। आइए आगे देखते हैं अगला सवाल। छठा नंबर का सवाल है बच्चों, सब्सटेंसेस हुज एटम हैव नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे सब्सटेंस बच्चों जिनके एटम्स नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैरी करते हैं उन्हें बोलते हैं हम लोग इंसुलेटर। क्या बोलते हैं बच्चों, इंसुलेटर। ठीक है, याद रहेगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। पूछा गया है ऐसे सब्सटेंस जिनके पास कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऐसे सब्सटेंस जिनके पास कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चों, तो उनको बोला जाता है सेमी कंडक्टर। क्या बोलते हैं बच्चों, सेमी कंडक्टर। जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन, ठीक है बच्चों, ये सारे के सारे क्या होते हैं, सेमी कंडक्टर होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है ये सेमी कंडक्टर का। किसके एग्जाम्पल है बच्चों, सेमी कंडक्टर के। ठीक है, ये सेमी कंडक्टर्स हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, ए न्यूट्रल बॉडी हैज। बच्चों न्यूट्रल बॉडी के पास हमने देखा अभी प्रोटॉन भी था और इलेक्ट्रॉन भी था, तो पॉजिटिव चार्ज भी होता है, नेगेटिव भी चार्ज होता है, लेकिन उनके पास
क्या होता है, नो चार्ज एट ऑल, उनके पास नेट कोई चार्ज नहीं होता है, नो चार्ज एट ऑल होते हैं। ठीक है बच्चों। अगला सवाल देखिए, ए बॉडी गेट्स पॉजिटिवली चार्ज बाय लूजिंग। अभी हमने देखा था कि सोडियम क्या कर रहा था बच्चों, पॉजिटिव चार्ज हो रहा था, लेकिन वो लूज कर रहा था क्या, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है बच्चों। फिर बोला गया है एक ऐसा चार्ज जो एक ऐसा बॉडी जो निगेटिवली चार्ज हो, तब चार्ज होता है जब गेन करता है बच्चों। तो हमने पीछे देखा कि क्लोरीन निगेटिवली चार्ज हो रहा था तब जब वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा था, तो इलेक्ट्रॉन गेन किया इसलिए नेगेटिव चार्ज हुआ। ठीक है बच्चों। देखिए अब हमारा पहला टॉपिक, जनरली इतना हमने बेसिक अभी ऊपर पढ़ा है। पहला टॉपिक है बच्चों इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट। तो देखिए इलेक्ट्रिक करंट का मतलब होता है बच्चों, उसको हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, जैसा कि शुरू में हमने देखा था, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करेंट। ठीक है बच्चों, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, इसको हम लोग जनरली लिखते क्या हैं, Q बाई टी। Q का मतलब होता है चार्ज, T का मतलब होता है बच्चों टाइम। ठीक है। चार्ज का जो SI यूनिट होता है बच्चों कूलाम होता है, और टाइम का SI यूनिट सेकेंड होता है। तो इसका यूनिट कूलाम पर सेकेंड या एम्पियर के भी नाम से जाना जाता है। ये किसके नाम से बच्चों, एम्पियर के नाम से। इसको कैपिटल A से हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर हो गया। तो कोई कभी आपसे पूछे चार्ज, तो Q के बारे में अगर कोई पूछे आपसे तो क्या लिखेंगे, I इंटू टी। ठीक है, तो ये हो जाता है चार्ज। तो बच्चों करंट का एग्जैक्ट डिफिनीशन क्या बोलता है, करंट का डिफिनीशन ये होता है रेट ऑफ फ्लोइंग चार्ज, यानी कि द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया। मान लो ये एक कंडक्टर हो या सिलेंडर हो बच्चों, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A हो। ठीक है बच्चों, और इसके थ्रू कुछ चार्जेस फ्लो कर रहे हों। कितने टाइम के लिए चार्ज फ्लो किया, मान लो T टाइम के लिए बच्चों, ये T टाइम के लिए फ्लो किए। तो अगर कोई आपसे पूछे कि बताओ इसमें कितना करंट इस कॉइल में फ्लो कर रहा है या वायर में फ्लो कर रहा है बच्चों, तो हम क्या बोलेंगे, जो करंट होगा वो Q बाई टी होगा। क्लियर। तो इस चीज़ को बोलते हैं हम लोग करंट। समझ में आए बच्चों, क्लियर है। एक खास बात और समझते हैं यहाँ से, मान लो कोई एटम है बच्चों A, उस पर कुछ चार्ज आया है। ठीक है, अब ये चार्ज कितना है मुझे नहीं पता। तो इस पे जो चार्ज होता है बच्चों Q, उसको हम लोग लिखते हैं प्लस माइनस NE। Q इज इक्वल टू बच्चों क्या होता है, चार्ज ऑन एन एटम। Q क्या है, चार्ज ऑन एटम A, चार्ज ऑन एटम A। जैसा कि हमने इसको बोला है ये एटम है हमारा जिसका नाम A है, तो इस पर चार्ज ऑन एटम A अगर हमें कैलकुलेट करना है बच्चों, तो लिखते हैं हम लोग Q इज इक्वल टू प्लस माइनस E। तो देखिए हम लोग E के बारे में यहाँ पे ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। चलिए E के बारे में हमने अभी यहाँ नहीं दिया है, तो E का मतलब क्या होता है वो भी देख लीजिए आप। तो बच्चों E की जो वैल्यू होती है, E की वैल्यू होती है बच्चों 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलाम। ये E की वैल्यू होती है बच्चों, स्मॉल E की वैल्यू। ठीक है। और कोई बोले चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, तो बच्चों चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, बच्चों चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, इसकी वैल्यू होती है माइनस E। इसका मतलब माइनस 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलाम, ये होता है बच्चों चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। और किसी प्रोटॉन पे बच्चों जो चार्ज होता है इसको E से डिनोट करते हैं। चार्ज ऑन वन प्रोटॉन कितना होता है बच्चों, प्लस E होता है, उसकी वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलाम। क्लियर है बच्चों।
चलिए अब यहाँ बात करते हैं Q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ई। कोई पूछे n क्या होता है बच्चों, तो n का मतलब होता है पॉजिटिव इंटीजर। कौन सा इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है बच्चों, तो n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है बच्चों, n की वैल्यू 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, एज सो ऑन। ठीक है, क्लियर है बच्चों, ये n की वैल्यू हो सकती है। और ये क्या है, किसी भी एटम पे जो चार्ज होता है उसकी वैल्यू n क्या है, नंबर ऑफ चार्ज, या नंबर ऑफ एटम बोल दो, या नंबर ऑफ पार्टिकल बोल दो, है ना। क्लियर है बच्चों, n की वैल्यू क्या होती है, n का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बेसिकली, या नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल। क्लियर है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बेसिकली हमने एक सर्किट आपको दिखा दिया है कि ये इस तरह का अगर सिंबल होता है बच्चों, इसको बोलते हैं ये बल्ब लगा हुआ है। क्या है ये, बल्ब। और ये क्या है बच्चों, इसको बोलते हैं एमीमीटर। एमीमीटर एक डिवाइस होता है बच्चों जो करंट को मेजर करता है। क्या मेजर करता है, करंट को। ठीक है बच्चों, और इसको हम लोग जनरली बोलते हैं की। क्या बोलते हैं, की। यहाँ पे के लिखा हुआ भी है, लेकिन देखो यहाँ पे 2 ब्रैकेट के बाद एक हमारा क्या लगा है, एक डॉट लगा है, इसका मतलब क्लोज सर्किट है या क्लोज की है बच्चों। ये क्या है, ये क्लोज की। ठीक है, क्लियर है। और इसको देखिए, ये सिंबल आप तो पहचानते ही होंगे, इसको बोलते हैं सेल या बैटरी। बैटरी क्या होता है बच्चों, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, दैट इज नोन एज बैटरी। क्लियर बच्चों, और ये हमने एक सर्किट बना रखी है, बेसिक सर्किट। ठीक है, जिसमें इतनी सारी चीज़ें अप्लाई हुई हैं। और सर्किट जब क्लोज होता है बच्चों, उसी केस में हमारा करंट फ्लो होगा। अगर सर्किट ओपन है तो सर्किट में करंट फ्लो नहीं होता है। ठीक है बच्चों, आइए कुछ और एग्जांपल करते हैं। बोला है बच्चों एक सर्किट, मान लो एक कोई रॉड है या फिलामेंट है, इसमें करंट जा रहा है बच्चों कितने का, 0.5 एम्पियर का करंट दिया गया है। ये मान लो हमारे पास एक रॉड हो या एक सर्किट हो, इसमें करंट जा रहा है आई, कितना, 0.5 एम्पियर का बच्चों। और ये कितने देर के लिए जा रहा है करंट बच्चों, यहाँ पे समय दिया है 10 मिनट, यानी कि अगर सेकंड में बच्चों बात करें तो यह आएगा 600 सेकेंड। ठीक है बच्चों, पूछा गया है फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। सर्किट में या इस वायर में कितना चार्ज फ्लो करेगा वो बताना है। तो देखिए हमने पीछे लिखा था Q इज इक्वल्स टू होता है बच्चों करंट इनटू टाइम। तो यहाँ से अगर हम लोग रिलेशन लिखे बच्चों तो क्या आएगा हमारा 0.5 एम्पियर इंटू 600 सेकेंड। तो बच्चों इसकी वैल्यू हो जाएगी 300 एम्पियर सेकेंड, और इसको हम लोग बच्चों कूलाम के नाम से जानते हैं। तो चार्ज की बच्चों वैल्यू आई 300 कूलाम। ठीक है बच्चों, जो कि सर्किट में फ्लो कर रही है कितने मिनट में, 10 मिनट में। ठीक बच्चों, अगला सवाल करते हैं बच्चों। व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन। इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब होता है ऐसा सर्किट जिसके अंदर करंट फ्लो कर रहा हो बच्चों, तब जब सर्किट हमारा क्लोज हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों दिया है डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट। हमने डिफाइन कर दिया यूनिट ऑफ करंट, है ना, एम्पियर होता है यूनिट ऑफ करंट। और 1 एम्पियर कब होता है बच्चों, जब हमारा चार्ज 1 कूलाम का बच्चों किसी भी सर्किट, मान लो ये एक वायर है, इसमें 1 सेकेंड के लिए हमारा 1 कूलाम का चार्ज अगर फ्लो हो बच्चों, तो उसको हम लोग बोलते हैं करंट कितना गया, 1 कूलाम बाई 1 सेकेंड, दैट विल बी इक्वल टू 1 कूलाम पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, इसका मतलब करंट यहाँ 1 एम्पियर आया। ठीक है बच्चों, तो ये हमने करंट को डिफाइन किया, यूनिट ऑफ करंट को। समझ में आया।
अगला सवाल बच्चों पूछा है, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलाम ऑफ चार्ज। तो देखिए बोला है कि भाई आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या बतानी है। तो हमने Q बराबर अभी पीछे लिखा था, किसी एटम पे कितना चार्ज होता है, प्लस माइनस E। जहाँ पे E के बारे में हम वैल्यू कितना रखेंगे, एक इलेक्ट्रॉन पे वैल्यू बच्चों होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। लेकिन हमसे पूछा गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो कूलाम 1 कूलाम का चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन है, तो बच्चों यहाँ पे सीधे मैग्नीट्यूड के बारे में बात करेंगे। चार्ज तो हमने निकाल लिया, इलेक्ट्रॉन पे माइनस E होता है, ठीक है। तो देखिए 1 कूलाम का चार्ज है बच्चों, N के बारे में आपसे पूछा गया है, E की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, इतना कूलाम ने कूलाम को कैंसिल कर दिया बच्चों। तो देखिए N के बारे में अगर हम लोग लिखना चाहें तो ये आएगा 1 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 6.25 इंटू 18, ये आ जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। N क्या है बच्चों, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है बच्चों, समझ में आया। तो ये आज का हमारा जो क्लास है, ये फर्स्ट लेक्चर बोल दीजिए बच्चों, बहुत ही बेसिक चीज़ें हमने डिस्कस की हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण डिस्कशन है आज का भी ये, ठीक है। क्लियर, ओके।